ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग जो है इस तृतीय स्कंद के चतुर्थ अध्याय का 25 श्लोक का करते हैं। तो कल हम लोगों ने जाना कि उद्धव जो है जाने लगे, जब जा रहे थे कहाँ के लिए, भगवान के प्रवास क्षेत्र से मिलके और इधर वृंदावन आए। और वृंदावन में जब उन्होंने विदुर से बात की, विदुर को सब हालचाल बताए कि कैसे क्या हुआ, क्योंकि विदुर ने पूछा था इसलिए। तो वो संध्या होने लगी तो उद्धव जी चलने लगे, तो विदुर उन्हें रोक के उनसे प्रश्न पूछने लगे। क्या पूछते हैं विदुर? विदुर रोक के पूछते हैं, क्या कहते हैं? विदुर उवाच ज्ञानं परं स्वात्मरः प्रकाशं यथा योगेश्वर ईश्वरस्ते वक्तुं भवानो अर्हति यद् विष्णु भृत्या स्वभृत्यात् कृतश्चरन्ति। तो विदुर कहने लगे कि ज्ञानम परम स्वात्मरहम प्रकाशम, कि जो ज्ञान भगवान ने तुम्हें दिया है, जो तुम्हें उद्धव, चूँकि उद्धव जी जो है वो भगवान विष्णु के सेवक हैं ना, क्योंकि भगवान के भक्त भगवान के सेवक होते हैं, जो भगवान के परम भक्त, जो परम शुद्ध भक्त होते हैं। तो उद्धव जी परम और शुद्ध भक्तों में से एक थे। तो वो विष्णु के सेवक अन्यों की सेवा के लिए भी विचरण करते हैं। तो जो भगवान के भक्त होते हैं वो अन्यों की सेवा के लिए, अन्यों की कैसी सेवा के लिए कि दूसरों का, जो देखो जो भगवान के भक्त होते हैं वो लोक कल्याण के लिए बात करते हैं, लोक कल्याण। और हम लोगों का कल्याण किस में है? हम लोग अपना कल्याण आज भौतिक जगत में हम लोग यही नहीं जानते कि हमारा कल्याण है किस में। तो वो कल्याण में लगे, जैसे नारद जी हैं। तो नारद जी भगवान का नाम जप करते रहते और लोगों का कल्याण कैसे करते हैं? लोगों को भगवान की भगवत कथा सुनाकर, ताकि लोगों का कल्याण हो। और भगवान को भी इसमें खुशी मिलती है। हम लोग देखो 3rd कैंटो में पढ़ रहे हैं कि भगवान ने उद्धव से भी कहा कि जाओ इस ज्ञान को लेके जाओ और तुम सीधे नर नारायण के ऋषि जो तपस्या कर रहे हैं उनको ये ज्ञान दो। और भगवान जो है कि सबसे पहले गीता का ज्ञान सूर्यदेव विवस्वान को दिया था। और फिर इस तरीके से परंपरा में आते 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 फिर वो जब वो ज्ञान अलोप हो गया तब भगवान ने फिर उनको अर्जुन को दिया। इसी तरीके से जब सृष्टि प्रारंभ हुई थी तो सबसे पहले ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया और ब्रह्मा से कहा इस ज्ञान को तुम आगे बढ़ाना। तो फिर ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्र नारद को दिया था, वही ज्ञान नारद जी आगे बढ़ा रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ पर उद्धव जी को ज्ञान दिया तो उद्धव जी से भी इस ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए भगवान ने कहा। तो भगवान के सेवक ऐसे ही भगवत ज्ञान जो है वो बढ़ाते। तो ये उचित ही है कि आप उस आत्मज्ञान का वर्णन करें। तो वो कौन कह रहे हैं? विदुर कह रहे हैं आत्मज्ञान, आत्मा का ज्ञान जो होता है। क्योंकि हम मनुष्य मेन तो हम लोग आत्मा ही है ना, शरीर तो कभी भी विनष्ट हो सकता है किसी का। तो आप उस आत्मज्ञान का वर्णन करें। कौन से आत्मज्ञान का? जिस ज्ञान से आपको भगवान ने स्वयं प्रबुद्ध किया है। जो आत्मा का ज्ञान भगवान ने स्वयं तुमको दिया। तो इस तरीके से भगवान के जो सेवक हैं वो वास्तव में समाज के सेवक होते हैं। क्योंकि हमारा कल्याण इसी में है कि हम, क्योंकि मानव जाति का जो चरम उद्देश्य है वो यही है, भगवत धाम प्राप्त करना। तो मानव समाज को दिव्य ज्ञान में प्रबुद्ध बनाने की है। देखो यहाँ पर एक बात बताएं कि विदुर बड़े हैं, उद्धव उम्र में छोटे हैं, लेकिन फिर भी विदुर महाराज उद्धव जो कि उनसे उम्र में छोटे हैं उनसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए तत्पर हैं, क्योंकि ज्ञान में बड़े चढ़े हैं उद्धव। भले ही उम्र में छोटे हों विदुर से, लेकिन ज्ञान में तो बड़े चढ़े हैं। इसी तरीके से हम लोग भागवतम से एक और एग्जाम्पल उठा सकते हैं। जो माता देवती थी वो अपने पुत्र करदप मुनि से ज्ञान प्राप्त कर रही थी और अपने पुत्र को गुरु रूप में उन्होंने स्वीकार किया था।
तो इसी तरीके से विदुर जी भी कह रहे हैं कि योगेश, इस श्लोक में है जैसे योगेश्वर परमेश्वर, यानी कि कौन योगेश्वर? भगवान श्री कृष्ण द्वारा जो दिया ज्ञान है। तो भगवान, और उसको भगवान के उससे जोड़ो तो भगवान किससे, कि भगवान को प्राप्त कैसे किया जा सकता है? कोई कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, भक्ति योग, ठीक है, इन मतलब अलग अलग सीढ़ियों से भगवान के पास व्यक्ति जाता है। कोई कर्म योग से, कोई ज्ञान योग से जाना चाहता है, कोई अष्टांग योग से। लेकिन जब तक भक्ति मिश्रित नहीं होगी, कोई भी योग कर लो, तब तक वो भगवान तक नहीं पहुंच सकता। और योग क्या है? योग का मतलब ही है कि वह उपाय जो असंभव कार्य को भी संभव कर सके। आध्यात्मिक क्षेत्र की प्रगति के प्रणेता है वो ईश्वर भगवान। और वो भगवान जो कौन है? जो सभी के नियामक है, सबके कंट्रोलर है। उन भगवान ने अपना प्रकाश की अहम सर्वस्वम, तो अपना प्रकाश भगवान ने अपनी रहस्यपूर्ण लीला का प्रकाशन, जो दिव्य ज्ञान आपको दिया भगवान ने, अपना जो दिव्य ज्ञान भगवान ने आपको दिया है, वो मुझसे भी वर्णन करो। विदुर जी कह रहे हैं आपको जो भगवान ने अपना दिव्य ज्ञान दिया है वो मुझे भी प्रकाशित करो, मुझे भी कहो, वो योगेश्वर का ज्ञान। और वो भी कैसे कह रहे हैं? यदि आप मुझे उसके योग्य समझो तो, मैं अगर उसके योग्य हूं तो आप मुझे उसके योग्य समझो तो विष्णु भगवतगण अब जो भी होते हैं वो अपने दास को ज्ञान देते हैं। तो वह तो नारायण की सेवा जो करते रहते हैं। वेद का मूल उद्देश्य क्या होता है? कि जीव को भगवान, वेदों का यही तो मूल उद्देश्य होता है, जीव को पता चले कि भगवान से उसका संबंध क्या है। क्योंकि क्या है वेद का संबंध? अविधेय प्रयोजन संबंध, कि जीव का भगवान से क्या संबंध है। अविधेय क्या? कि जीव को उस संबंध को जानकर उसमें प्रेम प्राप्त करना है, प्रयोजन है उसका। तो संबंध, अविधेय, प्रयोजन। देखो, जगत का ज्ञान आप कितना भी प्राप्त कर लो, अमृत प्रदान नहीं करता है। भगवत ज्ञान ही अमृत प्रदान करता है। क्योंकि हम लोग इस जीवन में क्या कर रहे हैं? खाया पिया सोया, तो जैसे पशुवत की तरह से। तो वही कह रहे हैं कि परमेश्वर से जीव के संबंध के बारे में जो वो ज्ञान दिया है भगवान ने, उस दिव्य संबंध में कार्यकलाप तथा मानव जीवन के चरम उद्देश्य क्या है, उस ज्ञान को हमें प्रदान करें, उसमें रुचि लेते हैं जो भगवान के भक्त होते हैं। देखो, यही तो असली ज्ञान है। तो जो मानव कल्याण के असली लक्ष्य को प्राप्त करने में समाज की सहायता कर सकता है। वरना खाने, सोने, संभोग करने, संरक्षण करने की शारीरिक अवस्थाओं से संबंधित ज्ञान उन्नति की विविध शाखाओं में होता है, लेकिन नश्वर होता है, नाशवान होता है ये सब। तो जीव भौतिक शरीर नहीं है। हम जीव सोचते हैं कि हमारा ये जो शरीर दिख रहा है भौतिक शरीर नहीं है। अभी तो क्या है? परम पुरुष का सनातन अंश है। जीव भगवान का सनातन अंश है। सनातन मतलब हमेशा से जो ईश्वर है, जो सृष्टि भी नहीं थी उसके पहले ही है वो सनातन ईश्वर। हम सब उन्हीं के अंश है। देखो, भगवान के हम सब पुत्र हैं, बेटे हैं, और हम सब खोए हुए हैं इस मेले में, इस भौतिक जगत में। और भगवान भी चाहते हैं कि ये मेरा खोया हुआ बेटा मेरे पास आ जाए अपने भगवत। और हमारा घर कहाँ है? भगवत धाम। क्योंकि हम सभी लोग भगवान के अंश हैं। तो इस तरीके से, और हम लोग ये जान ही रहे हैं कि हम भगवान की सेवा करें ना करें, हम भगवान अपने सब पुत्रों को बराबर फैसिलिटी देते हैं। क्या जो नास्तिक है उन्हें भगवान हवा नहीं दे रहे हैं? उन्हें खाना नहीं दे रहे हैं? उन्हें पानी नहीं दे रहे हैं? उन्हें सूर्य की रोशनी नहीं मिल रही है? यदि वो काम कर रहे हैं तो वो कमा नहीं रहे हैं, बल्कि खूब बढ़िया जो नास्तिक है वो भी गाड़ियों से चल रहे हैं। तो भगवान तो अपने पुत्रों को बराबर सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन प्रेम उसको प्राप्त होता है
जो भगवान को प्रेम करता है, जो भगवान का भक्त होता है, तो भगवान तो उन्हीं को प्रेम करते हैं। तो ये जो भौतिक शरीर, तो भगवान यही चाहते हैं कि हमारे, इसीलिए तो भगवान अपने सेवकों से क्या कहते हैं कि तुम जाओ और प्रीचिंग करो, ज्ञान दो लोगों को, ताकि हमारे बच्चे, हम सब ईश्वर के बच्चे। तो इस तरीके से भौतिक शरीर नहीं है, बल्कि हम लोग सनातन अंश है भगवान के। तो जो आत्मा का ज्ञान है, जो हम लोग सोए हुए हैं, उसके पुनर्जागरण करना आवश्यक है। जो हम ये भूल चुके हैं कि हमारा ईश्वर से क्या संबंध है, सोए हुए हैं हम, खोए हुए हैं हम, नहीं जान पा रहे हैं कि हमारा भगवान से क्या संबंध है। तो उस संबंध को जानने के लिए, पुनः प्राप्त करने के लिए ये पुनर्जागरण की आवश्यकता है। और ये जागरण कौन कराएगा? भगवान के शुद्ध भक्त। तो इस ज्ञान के बिना मानव जीवन, हम सब लोग उलझन में सब पढ़ते चले जाते हैं, हम लोग और उलझते चले जा रहे हैं, और उलझते चले जा रहे हैं। और देखते हैं हम लोग इस भौतिक जगत में कितने कर्म के बंधन बांधते चले जाते हैं। तो भगवान श्री विष्णु के सेवकों का ये उत्तरदायित्व तो सौंपा गया है। जो सेवक है भगवान के, उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, उनको ये उत्तरदायित्व तो सौंपा गया है कि वे पृथ्वी पे और ब्रह्मांड में, जितने भी ब्रह्मांड है, सब में अन्य ग्रहों में विचरण करते रहे। जैसे नारद जी को परमिशन है, वो हर जगह, हर ब्रह्मांड में कहीं भी कभी भी आ जा सकते हैं और किसी को भी प्रीच करते हैं। तो इस प्रकार उद्धव को सीधे भगवान से जो ज्ञान प्राप्त हुआ था, वह मानव समाज में वितरण करने के योग्य है। तो विशेष रूप से विदुर जैसे पुरुषों में, जो श्री भगवान की भक्तिमय सेवा में बढ़े चढ़े हैं, विदुर, हर किसी को ज्ञान नहीं, क्योंकि विदुर ज्ञान लेना चाहते हैं और विदुर भक्त है भगवान के, महाभागवत है, तो विदुर को वो ज्ञान मिलना ही चाहिए। तो असली जो दिव्य ज्ञान होता है वो श्री भगवान ने उद्धव को दिया। फिर उद्धव ने यहाँ वृंदावन में आके उद्धव से विदुर ने प्राप्त किया, और ऐसे ही आगे गुरु शिष्य परंपरा द्वारा आगे उतरता चला जाता है। आज हमें भागवत क्यों प्राप्त हो रही है? ना सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को सुनाते, ना हमें ये भागवत प्राप्त होती। सुखदेव गोस्वामी ने जब परीक्षित महाराज को सुनाई, तो वहीं पे परीक्षित महाराज के साथ साथ सूत गोस्वामी ने सुन ली। सूत गोस्वामी ने आके, या शौनक आदि ऋषियों को, जो 88,000 यहाँ पर बैठे थे सारे ऋषि मुनिगण, उनको सुनाई। तो ऐसे परंपरा में आ गई भागवत हम लोगों तक। तो ऐसे परम दिव्य ज्ञान को उस अधूरी चिंतन विधि से प्राप्त करना संभव नहीं है। जैसे कि लौकिक, जो इस भौतिक जगत में, लौकिक जगत में देखते हैं ना, झगड़ालू तथाकथित विद्वान करते हैं। तो विदुर उद्धव से उस गूढ़ ज्ञान को जानने हेतु उत्सुक थे, जो जिसको बोलते हैं, जो परम स्थिति में कहलाता है, परम स्थिति को प्राप्त करता है, जिसमें श्री भगवान अपनी दिव्य लीलाओं द्वारा जाने जाते हैं। वो क्या है ज्ञान? कि भगवान की दिव्य लीला है। हम लोग क्या भगवान का यशोगान सुन रहे हैं ना, भगवान के रूप गुण लीलाओं का वर्णन। तो यद्यपि विदुर उद्धव से थे बड़े, लेकिन फिर भी हमें भी ज्ञान प्राप्त करने में इसी तरीके से हिचकिचाना नहीं चाहिए। अगर कोई छोटा भी है, ज्ञान अच्छा दे रहा है, ज्ञान दे रहा है, तो वो हमें बहुत, जहाँ से भी मिल रहा है, वो भगवत ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। तो इस तरीके से कह रहे हैं कि वो अब क्या है कि मतलब विदुर बड़े जरूर है, लेकिन उद्धव के सेवक बनने को उत्सुक है। मतलब क्योंकि सुनेंगे तो वो गुरु बन जाएंगे उद्धव जी। तो दिव्य गुरु शिष्य परंपरा का ये सूत्र है, और चैतन्य महाप्रभु भी हमें सिखाया है उन्होंने। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु सलाह देते हैं कि मनुष्य को किसी से भी, चाहे वह ब्राह्मण हो या शूद्र हो, गृहस्थ हो, सन्यासी हो, दिव्य ज्ञान जहां से भी मिले, दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए, बशर्ते कि वह व्यक्ति कृष्ण विज्ञान में यथार्थ रूप से पटु हो। ऐसा सबसे नहीं, जो कृष्ण विज्ञान में पटु हो, भले ही वो कोई छोटा हो, लेकिन उसको कृष्ण विज्ञान बहुत अच्छे से आता है, तो उससे प्राप्त कर लेना चाहिए।
जो व्यक्ति कृष्ण विज्ञान जानता है वही प्रामाणिक गुरु होता है। अब चैतन्य चरितामृत भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कृष्णराज कविराज से जो 90 वर्ष की आयु में उन्हें दिख भी नहीं रहा था, और वो पता नहीं, वो खुद भी कह रहे हैं कि पता नहीं मैं कैसे महाप्रभु की कृपा से लिखता चला जा रहा हूं, मुझे तो अच्छे से दिखता भी नहीं है। ठीक है, सनातन गोस्वामी से लिखवाया, तो ये लोग अपने आप से भी तो लिख सकते थे, लेकिन नहीं, भक्त के हाथों से ये कार्य कराया, ताकि ये ज्ञान हम लोगों पे जो आता है तो प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा से ये ज्ञान हम प्राप्त करते हैं। हरे कृष्णा भक्त।